बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप आराइश न्यूज़ देख रहे हैं। मैं अदनान याकूब हूँ। आज के दिन की बड़ी खबरें आपके सामने रखनी हैं। आज अदलिया के फ़ैसले का एक बड़ा दिन है और यकीनन ये फ़ैसला तमाम मुल्क की नज़रें इसका इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन इससे पहले आप सब देख रहे हैं कि जैसे ही लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जब इसकी समाअत हुई थी, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद वज़ारी की रूलिंग की, उसके बाद अब तक नून लीग PDM गठजोड़ ने वकला के खिलाफ एक भरपूर मुनज़्ज़म कैंपेन चलाने का आगाज़ किया। और उस कैंपेन में कौन कौन शामिल है, उसमें PDM सहाफ़ी भी शामिल हैं। अब आप देखें कि अब तारीख अपने आप को कैसे दोहरा रही है। 3 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था वफाक के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग पे, तब जो फैसला दिया था यही PDM, यही इत्तेहादी जमातें, हुकूमती जमातें, यही PDM के सहाफ़ी उस फैसले को बहुत ज़्यादा तारीख साज आइन की फ़तह करार दे रहे थे। आज क्या हो रहा है जनाब, आज वही 3 जो हैं जस्टिस साहिबान हैं, वही 3 बेंच में लोग हैं जिन्होंने वो फैसला दिया था। आज भी वही लोग हैं, लेकिन आज इनके लिए वो मुतनाज़ा हो गए हैं। आज ये उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। और फिर 2 दिन से जो कैंपेन चलाई जा रही है अदालत के खिलाफ, अदालत के जस्टिस साहिबान के खिलाफ, जस्टिस एजाजुल हसन के खिलाफ, इसमें सिद्दीक जान ने जो खबरें पहुंचाई और जो स्क्रीनशॉट शेयर किए, उसमें गरीदा फरूकी साहिबा भी बड़ी ऊपर तक जा रही हैं और पूरी कोशिश कर रही हैं अदलिया को खिलाफ बनाने के, अदलिया को मुतनाज़ा बनाने के लिए। सूरत हाल क्या है जनाब, यही लोग जब हुकूमत में आए, जिनको कहा जाता था इस्टेब्लिशमेंट के छतरी के नीचे होके ये आए, ये जो 11 जमातों का टोला, भानुमती का कुंबा जब हुकूमत में आया था, जब भी इसी सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर वफाक की रूलिंग को कलअदम करार दिया था और उसके बाद वोटिंग हुई थी, तब तो बहुत ज़्यादा शादियाने बजाए जा रहे थे। आज जो उनसा जनाब रूले डाले जा रहे हैं। अच्छा, उस वक्त तो मरियम नवाज साहिबा भी और तमाम हुकूमती रहनुमा भी बहुत ज़्यादा भाषण देते थे सबको इदारों के एहतराम का, और उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट भी उनके लिए अच्छी थी, उस वक्त तो अदलिया भी उनके लिए अच्छी थी, इस्टेब्लिशमेंट भी उनके लिए अच्छी थी। लेकिन पिछले 2 रोज़ से बूट खटे हैं की आवाज़ें आ रही हैं जनाब। वो इस वजह से आ रही हैं क्योंकि अब जो ये माफिया है, जो 11 जमातों का टोला है, जिनको आवाम ने मुस्तरद किया, 17 जुलाई को पूरी कौम ने देखा कि इनको जो छितर पड़े आवाम से, और अभी भी ये बात करते हैं। अभी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वो सारी बात हम आपके सामने बाद में रखेंगे। लेकिन सूरत हाल क्या है, मैं आपको एक बड़ी खबर भी देने जा रहा हूँ कि आज जो अदलिया के खिलाफ इन्होंने हिकमत अमली अपनाई है PDM ने और हुकूमती जमातों ने, वो क्या है। और अगर आज इस डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग को अदालत उड़ा देती है तो बाद में इनका प्लान क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपके सामने भी रखेंगे। लेकिन अभी बेनकाब हुए हैं। आपने ख्वाजा साद रफ़ी का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा जी अदलिया के खिलाफ बयान दिया और फिर कहा कि जी चंद इस्टेब्लिशमेंट में लोग हैं जो इमरान खान के साथ खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जब पहले 9 अप्रैल को जब वोटिंग हुई थी, उससे पहले जो कोर्ट में बेंच बना था उसके ऊपर भी जब तक फैसला नहीं आया था तो वो तनकीद कर रहे थे। अब कल से फिर वो दोबारा निकल के आ गए हैं। जब कौम पे मुश्किल वक्त होता है, जब महंगाई होती है, डॉलर बढ़ता है, अवाम पिसरी होती है, मौलाना साहब छुप जाते हैं। जब शरीफ खानदान का दिफा करना होता है, मौलाना साहब सबसे पहले सामने आ जाते हैं। और आज भी मौलाना साहब चढ़ाई कर रहे हैं इदारों के ऊपर। पिछले 2 महीने से मौलाना साहब गायब थे, तब चूंकि उनको इदारों का सहारा था। तो अपने हक में फैसले ले लें कि ये माहिर हैं, कौम इनका चेहरा अच्छी तरह से जानती है। अच्छा, आज क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में, 1 बजे समाअत का टाइम रखा गया है। मैं आपको बड़ी अहम खबरें बता दूं कि इनका सबसे पहले प्लान था कि अगर ये फैसला आता है, यानी इस डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को उड़ा दिया जाता है, हमजा शहबाज को उड़ा दिया जाता है, तो फिर आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर 3 जस्टिस साहिबान जो जज का बेंच है उनके खिलाफ तो ये कैंपेन चलाए रहे हैं। फिर इनका प्लान था कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे और यानी कि मुजामत करेंगे। अच्छा, आज चौधरी शुजात हुसैन साहब भी पहुंच गए हैं। अपना ख़त उनको अदालत ने उनसे तलब किया था, वो अपना फ़रीक बनने के लिए पहुंचे हैं। पीपल्स पार्टी भी इसमें फ़रीक बनेगी। और अभी जो अदालत से खबर आई है वो ये है कि तमाम जो सियासी कायदीन हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिले से रोक दिया गया है, सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। सूरत हाल इससे कुछ भी हो सकती है, फैसला कोई भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त तमाम नज़रें वो हैं सुप्रीम कोर्ट पर। अच्छा, इससे पहले जब समाअत हुई थी लाहौर रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट में, तो जब अदालत ने फैसला दिया आखिरी, तो उसमें यह कहा था कि हमजा शहबाज अबूरी वज़ीर आला अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन मौसूफ ने 63 वज़रा से हलफ ले लिया गवर्नर हाउस में, और यह भी अदालती हुक्म की अदूली हुई। हुकूमत जो अदालत का हुक्म था उसकी खिलाफ वर्जी की इन्होंने अदलिया पर चढ़ाई करने का सोच रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जनाब, अब जो अहम कानूनदान है पाकिस्तान के, बड़े जो मायनाज कानूनदान हैं, अब पीपल्स पार्टी के ही रहनुमा है एतजाज़ अहसन साहब, वो कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग बिल्कुल गलत है।
जो पार्टी हेड होता है वो डायरेक्शन नहीं दे सकता, पार्लिमानी हेड डायरेक्शन देता होता है। तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जब पिछली समाअत की थी तो आप सबको पता है कि जैसे साहबान ने कहा कि जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है वो लाके हमें फैसला तो दिखा दें कि हमने कहां फैसले में दिया हुआ है कि जनाब पार्टी हेड डायरेक्शन देता है। तो दोस्त मजारी साहब उस वक्त तो पेश नहीं हुए, आज देखते हैं वो पेश होते हैं कि नहीं होते। अच्छा, इसके अलावा दीगर कानूनदान है, सलमान अकरम राजा है, खुद अलीम खान के ये वकील रहे हैं, पीडीएम के वकील रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो गलत है। इसके साथ साबिक अटार्नी जनरल अनवर मसूद, फैसल चौधरी और बहुत सारे कानूनदान यही कह रहे हैं। कानूनदानों की बात तो आप मान नहीं रहे। अब आपको इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा क्योंकि आपके खिलाफ आ रहा है, क्योंकि आपने 2 नंबरी की है पंजाब असेंबली में बैठ के, आपने मजारी और जरदारी की जो गेम की है उसके ऊपर अब आपको फिक्र हो गई है क्योंकि आप इक़्तिदार से जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अवाम ने तो आपको जूते मारे हैं 17 जुलाई को। अब आप अवाम से डर के भागने लगे हैं, लेकिन अवाम आपके चेहरे बहुत अच्छी तरह से जानती है। अभी जनरल इलेक्शन आना, आपका जो बुरा हाल होगा वो आप सब देखेंगे। इस वक्त सूरत हाल क्या हुई जनाब, अभी समाअत होनी है 1 बजे, उससे पहले शायद ये मेरा प्रोग्राम जब अपलोड हो तो तब समाअत शुरू हो चुकी हो, क्योंकि अभी ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है तो बाद में अपलोड होगा। उससे पहले मरियम नवाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जनाब मरियम नवाज साहब कहती हैं कि 3 जजेस का फैसला हम नहीं मानेंगे, यहाँ पे मुसलत कर दिए गए हैं। तो मरियम साहिबा, तब तो आप आइन की जीत करार दे रही थी। यही 3 जस्टिस साहिबान थे उस 5 रुकनी बेंच में जिन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग को कलअदम करार दिया था, तब तो आइन की फतह हुई थी। आज क्या हो गया आपको? क्यों? अगर आपके ऊपर अरबों के केसेस हों, आप सजा याफ्ता मुजरिम है, आप अदालत की, आपके केसेस किसी ने छुपाए? आप भी तो जवाब दें अदालत में। ये भी तो अदालत की आपके साथ कमी है ना कि आप अभी तक अदालत जाती नहीं है, आप सजा याफ्ता है। आपका जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ, जिस दिन वजीर आजम मुंतखब हुए 16 अरब का केस था, वो भी तो अदालत ने उसको अभी तक हाइड किया हुआ है ना, तब आपके लिए वो अच्छा फैसला हो गया। हमजा शहबाज जब वज़ीर आला नहीं बने थे, इनके ऊपर फर्द जुर्म लगनी थी, इनको फेंकना चाहिए था जेल के अंदर। तब जो अदालतों ने आपके जो करप्शन के केसेस थे उनके ऊपर आपको रिलीफ दिया, तब आपको अदालतें बहुत अच्छी लगी थी। आज अगर एक फैसला आ गया तो अदालतें बुरी हो गई हैं। तो मोहतरमा और पीडीएम का तमाम इत्तेहादी टोला जो है वो अपने केसेस जब उनको छुपा दिया जाता है, उनको हाइड कर दिया जाता है, एफआई अगर उनको तलब नहीं करती तब अदालतें अच्छी हो जाती हैं। अगर अदालतें एक अच्छा फैसला दे दें इनके हक में ना तो अदालतें बुरी हो जाती हैं। तो आप तो खुद, आपका तो पूरा खानदान सजा याफ्ता है, आपके तो पूरे खानदान पे करप्शन के केसेस हैं, आप भी तो फिर आए अदालतों में, वो भी तो अदालतों ने आपको रिलीफ दिया हुआ है ना। तो दूसरी बात यह है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कहते हैं कि जी मुश्किलें खड़ी करना कोई बड़ी बात नहीं है। मौलाना साहब, आप, मैंने जैसे पहले बताया कि आप सिर्फ इसी वक्त में याद आते हैं जब आपको ये नजर आ रहा होता है कि अब हुकूमत की और शरीफ खानदान के ऊपर एक अवाम ने एहतसाब लिया है और उनकी जो चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब क्या कहते हैं जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? कहते हैं कि जी 3 जजेस जो हैं अब वो मुल्क की तकदीर का फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब, आपको क्या पता, यही 5 जजेस थे जिन्होंने फैसला दिया था वफाक में, जब फैसला दिया था। अगर वो फैसला ना होता तो आज आपकी हुकूमत ना होती, आज पीडीएम की हुकूमत ना आती, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ना होते, उसको भी माना गया था तब। और उसी वक्त आज आप लोग कर रहे हैं फुल कोर्ट बेंच का मुतालबा कर रहे हैं, तश्कील दें फुल कोर्ट। किस मुंह से फुल कोर्ट मांग रहे हैं आप? आपके अपने इजलास में, अपने के वकला की टीम ने हाथ खड़े कर दिए हैं। आपके वकला कहते हैं कि हम किस तरह से जाके आपका दिफा करें, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो हुई है वो बिल्कुल गलत है। आपके वकील इरफान कादर ने उस दिन मान लिया था कोर्ट में खड़े होके कि हमारे डिप्टी स्पीकर ने गलत समझा, उन्होंने रूलिंग की वो गलत थी, उन्होंने माना कि हमेशा पार्लिमानी हेड जो है वो पार्लिमानी लीडर जो है वो डायरेक्शन देता होता है। तो आपके वकला तो इस काबिल नहीं है, इतने नाअहल वकला आपने अपनों की तरह रखे हुए हैं, वो आपका दिफा नहीं कर सकते। आपने आके टीवियों पर आके अदालतों पर चढ़ाई शुरू कर दी है। आप अदालतों में जाएं, दलाइल दें, कानूनी तौर पर इस जंग को लड़ें, लग पता तब तो जाए ना। अभी आप लोग बयान देने शुरू हो गए क्योंकि आपको बूट खट्टे नजर आ रहे हैं, अब एस्टैब्लिशमेंट बुरी नजर आ रही है, अब इदारे बुरे नजर आ रहे हैं। पिछले 2 महीने से आप इमरान खान और पूरे पीटीआई के स्पोर्टरान को भाषण देते थे कि जी इदारों का एहतराम करें, इदारों का एहतराम करें। और चौधरी शुजात हुसैन साहब को भी कोई जाके बता दे, उनकी उम्र चूंकि अब वो बूढ़े हो गए हैं, तो जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उनका हाफजा कमजोर हो जाता है। उन्होंने जब ये अभी परवेज इलाही के खिलाफ वोट देने के लिए अपना खत लिखा था तो उन्होंने फिर बाद में ट्वीट किया कि जी मैं इमरान खान के उम्मीदवार को इसलिए वोट नहीं देना चाहता क्योंकि वो इदारों के खिलाफ बोलते हैं। अब आए शुजात साहब, आपको बताएं, आपकी उम्र तो थोड़ी, आपको पता नहीं लगता। अब ये जो इदारों के खिलाफ बकवास हो रही है ये आपको नहीं नजर आ रही, आपको नजर कहां से आनी है? क्योंकि आप तो खड़े हुए हैं पीडीएम के टोले के साथ। तो ये सूरत हाल है। अभी आज इस केस का फैसला होना है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तमाम अतराफ में सिक्योरिटी सख्त है, हालात किसी भी तरफ जा सकते हैं। आज का ये फैसला साबित करेगा कि इस भानुमती का कुंबा, ये जो करप्शन का टोला है, ये पीडीएम का टोला है, इसके दबाव से
अदालतें फुल कोर्ट बनाती हैं या अपना हक और सच की फतह होती है और अपना फैसला भरपूर देते हैं। और जाते जाते मैं आखिर में यह भी बता दूं कि अगर फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया जाता क्योंकि वो चीफ जस्टिस की सवाबदीद है, तो बाद में इन्होंने भरपूर प्लान कर रखा है कि हमने इन 3 जो जजेस है, बेंच है, इसका फैसला नहीं मानना, वो भी तौहीन अदालत में आएगा। उसके बाद बड़े अहम सोर्स ने मुझे पंजाब से ये बताया है, लाहौर से, कि अगर ये फुल कोर्ट नहीं बनता और आज हमजा शहबाज को उड़ा दिया जाता है तो उसके बाद में पंजाब की में ये हिकमत अमली होगी पीडीएम की, नून लीग की, कि तमाम उनके जो एमपीएस हैं वो इस्तीफे दे देंगे और पंजाब में गवर्नर राज लगाने की तैयारी की जा रही है। तो ये एक बड़ी अहम खबर है। अब हालात किस तरफ जाते हैं, जो भी सूरत हाल होगी, जो डेवलपमेंट होगी, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। अभी के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।